स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे एन एलन हैंड बुक का चैप्टर 5 गोलू क्रोज अ नोज। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड जो पार्ट है गोलू ग्रोज अ नोज के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो पार्ट है, तो गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू की भेंट एक मगरमच्छ से हो जाती, मैंने आमना सामना हो जाता है। फेस टू फेस का मतलब होता है आमना सामना हो जाना। ही गेट्स द पाइथॉन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। और गोलू को अजगर की सहायता मिलती है जब उसे उसकी सर्वाधिक मैंने सबसे ज़्यादा अधिक ज़रूरत होती है। तो गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। और गोलू की नाक जो है लंबी तथा उपयोगी बन जाती है। तो आइए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स बनानास एंड मेलॉन्स। ये जो गोलू जो है गन्ने, केले और तरबूज खाते हुए चलता गया। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। कुछ दिन पश्चात वह जो विशाल घास वाली उस लिम्पोपो नदी के किनारे के पास पहुंचा, जहां पर उसको ये जानना था कि मगरमच्छ क्या भोजन करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। और ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग ऑफ वुड। नदी तट पर, उसी नदी के किनारे पर उसे एक लकड़ी के गट्ठे की भांति कुछ दिखाई दिया। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल who winked at him. Excuse me, said Golu. Have you ever seen a crocodile? वह तो सचमुच ही मगरमच्छ था, जिसने आंखें बार बार अपनी आंखें चपकाई और कहा क्षमा कीजिएगा। वो गोलू बोला मगरमच्छ से कि आप क्षमा कीजिएगा। गोलू बोला, क्या आपने मगरमच्छ देखा है? ऐसा जो है वो मगरमच्छ से पूछता है। इस प्रकार से द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड lifted half his tail out of the mud. Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? और मगरमच्छ ने जो है पुनः माने अगेन पुनः जो है आंखें जल्दी जल्दी बंद की और खोली। and lifted half his tail out of the mud. और उसने कीचड़ से अपनी आधी जो लंबी पूंछ ऊपर उठा दी और कहा, यहाँ आओ बच्चे, यहाँ आओ बच्चे। ऐसा उसने जो है गोलू से कहा। मगरमच्छ बोला, said the crocodile, come here little one, यहाँ आओ बच्चे। ऐसा गोलू से कहता है। Why do you ask such question? तुम इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हो? I want to know, मैं जानना चाहता हूँ। Come close little one, for I am the crocodile,
निकट आओ बच्चे, क्योंकि मैं ही मगरमच्छ हूँ। And he shed crocodile tears to show it was quite true. और उसने अपने झूठे आंसू गिराकर दिखाया, यानी इस प्रकार का नखरे अपने झूठे आंसू गिराकर दिखाया वह सही बोल रहा है। क्योंकि गोलू जो है वॉज एफ्रेड, गोलू जो डरा हुआ था। बट ही शॉट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन। पर वह तट पर बैठ गया और बोला, उस नदी के किनारे पर बैठ गया और बोला, यू आर द वेरी पर्सन। आप ही मुझे, आपकी ही मुझे क्या थी, तलाश थी। अब कहता है क्योंकि गोलू को मगरमच्छ की ही तलाश कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। अब आप ही मुझे बताइए कि आपका भोजन क्या है। तो कम हियर लिटिल वन, वो कहते बच्चे यहाँ आओ, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू शेट द क्रोकोडाइल। और मैं तुम्हें धीमे स्वर में बता दूंगा, मगरमच्छ ऐसा बोलता है, ऐसा प्रलोभन देता है कि ताकि वो उसके पास जाए और मगरमच्छ अपना निवाला उसको बना सके। गोलू पुट हिज हेड down close to the crocodile snort. The crocodile caught him by the nose. और गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के थूथन के पास नीचे झुका दिया और मगरमच्छ ने उसकी नाक अपने मुंह में दबा ली। I think, said the crocodile, today a baby elephant will be my dinner. मेरे विचार से मगरमच्छ बोला, आज मैं एक हाथी के बच्चे को अपना भोजन बनाऊंगा। Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू। और मुझे छोड़ दो, ऐसा जो है गोलू कहता है, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं मिस्टर मगरमच्छ, गोलू चिल्लाया। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. Or the python, who had quietly following Golu, यानी इस प्रकार से अजगर जो है, जो गोलू के पीछे पीछे आ रहा था, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, नदी के तट पर आया और उससे बोला, यदि तुम, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। यदि तुम स्वयं को पूरी ताकत से नहीं खींचोगे तो मगरमच्छ तुम्हें नदी के अंदर घसीट ले जाएगा। ऐसा पाइथन जो है गोलू से कहता है।
Golu shot back on his little branches and pulled and pulled. The crocodile slipped into the water, making it all the creamy with the great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. और इस प्रकार से गोलू अपने छोटे नितंबों के बल बैठ गया तथा स्वयं को पीछे खींचने लगा और मगरमच्छ भी जो है पानी में पहुंच गया, उसको पानी में खींच रहा था तथा अपनी पूंछ पटका कर पानी को झागदार माने उसको जो है ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और उसको पानी को झागदार बना रहा था और वह उससे भी उसको खींचता जा रहा था। किसको? गोलू को। Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." Golu dug in all his four legs in the mud and pulled. The nose kept on stretching. At pull, the nose grew longer and longer, and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long, but it was free at last. और फिर इस प्रकार से अजगर ने आकर स्वयं को गोलू के पेट में लपट लिया। अब अजगर जो उसको बचाता है और कहा, चलो हम मिलकर जोर से पीछे खींचते हैं। और गोलू ने अपने चारों टांगे कीचड़ में घसीट ली और उसने जोर लगाया और उसकी नाक खींचती गई। हर खींचाव के साथ उसकी नाक लंबी होती गई और गोलू को पीड़ा होती रही। उसकी नाक जो है इतनी हो गई, मानी लॉन्ग, जो आपको बताया है कि लॉन्ग 5 फीट, मानी द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग। उसकी नाक जो 5 फुट लंबी हो गई। बट इट वॉज स्वीट एट फ्री लास्ट, पर वह मगरमच्छ की पकड़ से अंत में छूट गए। गोलू shot down with his nose Gracie Limpopo River to the cool lip and hung it in the great Gracie Limpopo River to the cool, और उसने जो गोलू ने अपनी नाक पर केले का पत्ता लपेट दिया और बैठ गया तथा उसे ठंडक पहुंचाने के लिए विशाल घास वाली जो लिम्पोपो नदी में लटका दिया। गोलू sat there for 2 days, waiting for his nose to the cool and the shrink. It grew cool, but it didn't shrink. और उसने जो है गोलू वहाँ 2 दिनों तक बैठकर उसने प्रतीक्षा करता रहा और उसकी नाक ठंडी होकर सिकुड़ जाए, और वह तो ठंडी तो हो गई पर सिकुड़ी नहीं। इस प्रकार से एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन की समाप्ति पर जो है स्वयं एक मक्खी एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे fly came and stung गोलू on the shoulder. एक मक्खी ने आकर गोलू के कंधे पर डंक मार दिया। एक मधुमक्खी आकर जो है गोलू के कंधे पर उसने क्या कर दिया? डंक मार दिया।
Golu lifted his long nose, trunk, and with in hit the fly dead. और गोलू ने अपनी लंबी सूंड उठाई और तथा मधुमक्खी पर पटक कर उसे क्या कर दिया, मार दिया. Advantage number 1 is the python. You couldn't have done it with a small nose. Try and eat too little now. और यह कहकर लंबी नाक होने का पहला लाभ उसको प्राप्त हुआ और उस अजगर ने कहा, छोटी नाक से तुम यह काम नहीं कर पाते. यदि आप कुछ खाने की कोशिश करो. ऐसा जो है वो कहता है. Golu put out his trunk and plucked a large bundle of the grass. He dusted it against his forelegs and stuffed into his mouth. गोलू ने अपनी सूंड आगे फैलाई तथा घास का एक बंडल उखाड़ लिया और उसने अपनी जो अगली टांगों पर पटक कर घास की मिट्टी साफ की और उसने अपने मुंह में रख दिया. सेकंड एडवांटेज यानी एडवांटेज नंबर 2, दूसरा लाभ क्या होता है लंबी सूंड होने से. एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन यू कुडंट have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? अजगर जो फुसफुसाया, और छोटी नाक द्वारा तुम यह काम नहीं कर सकते थे. यदि आपकी छोटी नाक होती तो आप ये काम नहीं कर सकते थे. ऐसा अजगर जो है उस गोलू से कहता है, हाथी के बच्चे से कहता है. इस समय क्या धूप तेज नहीं हो गई. ऐसा जो है कहता है. गोलू ने कुछ मिट्टी तट से उठाई और उसे सिर के ऊपर फेंक दी. एडवांटेज नंबर 3, तीसरा लाभ. हिज द पाइथन यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नॉच. अजगर बोला अपनी छोटी नाक के सारे तुम यह सब काम नहीं कर सकते थे. यानी कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. I'll remember all this and now I'll go back to my family. और आपका धन्यवाद मिस्टर अजगर. ऐसा हाथी का बच्चा गोलू कहता है. गोलू ने आभार व्यक्त किया और मैं इस बात को याद रखूँगा और अब मैं अपने परिवार के पास लौटकर जा रहा हूँ. ये रुद्रराज कपले लिखा. स्टूडेंट, ये आपका सेकंड पार्ट था. इसके क्वेश्चन आंसर आप. हु एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. एक क्वेश्चन. और क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2, 4 और 5 ये क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लेना.